काहिनान माबद ज़ख़ीरा अंदोज़ी की फ़िक्र में पड़ गए हैं और मुनाफाखोरी की फ़िक्र में। तो फिर ये हौरमहूब क्या कर रहा है? उन मुनाफाखोरों की राहें मसदूद क्यों नहीं करता? उन्हें बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि मुस्तकबिल की जंग गंदम की जंग है, लेकिन मैं इस गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कुछ ज़्यादा मुखालिफ भी नहीं हूँ। काहिनान और सरवतमंद इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी से ख़ुद अपनी शिकस्त की राह हमवार कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से गंदम की ज़ख़ीरा साजी करें तो उनकी शिकस्त के असबाब मुहैया करेंगे। मुझे इकरार करना पड़ेगा कि मैं आपके कहने का मकसद नहीं समझ पा रही। भला गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कैसे काहिनों के लिए शिकस्त का बाइस बनेगी, जबकि हमारे लिए कामयाबी और कामरानी का? इसकी वजह ज़ख़ीरा साजी का तरीक़ा कार है। जिस तरह वो गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे वो 2 साल से ज़्यादा दवाम नहीं पाएगा और वो तमाम ज़ख़ीरा ज़ाया हो जाएगा, लेकिन हम अपने मखसूस तरीक़ा कार से गंदम को 7 सालों तक महफूज रख सकते हैं। युज़ार सिर्फ ऐसी बातें करते हैं जो हमेशा हमारी फ़िक्रों को मज़ीद महमीज़ कर देती हैं। मैंने ज़ख़ीरा साजी का ये राज अब तक किसी को नहीं बताया है और यह तरीका मैंने अपने खुदा से सीखा है, लेकिन अगर जनाब फरमारवा मुसिर हैं तो मैं बताए देता हूँ, लेकिन अगर मुझ पर एतमाद करें तो बेहतर होगा कि ये राज महफूज रहेगा। मुझे आप पर मुकम्मल एतमाद है। अगर आप मुनासिब नहीं समझते तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा मकसद तो सिर्फ अरबाब मुआहिद की शिकस्त और आमून और उसके फरसूदा आइन की नाबूदी है। अब उन मकासद तक रसाई कैसे हासिल हो, ये आपका मसला है। आप बेफिक्र रहें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कहे तो खुशहाली का आगाज़ ही काहिनों और सरवतमंदों की शिकस्त की शुरुआत है। बचपन से माबद आमून के अरबाब इख्तियार और काहिनान की खुसरियों और हिमाकतों का गवाह रहा हूँ, और इस नफ़रत और बेजारी में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। जब तक मैं आमून, आखमहू और दीगर काहिनों की बिसात नहीं लपेट देता, सुख का सांस नहीं लूँगा। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ और इस मकसद के हुसूल के लिए मेरा मशवरा है कि सबसे पहले आमून की बका के असली अरकान का खात्मा किया जाए और फिर आमून का। और इन अरकान में से एक आमून पर पुख्ता अकीदा है और दूसरा मोहब्बत के ख़जाने। जब तक ये दोनों अरकान कायम हैं, आमून और काहिनान भी बदस्तूर अपनी जगह कायम रहेंगे। अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं कि जब तमाम खुदा और उनके मुआबद इन्हतात पजीर हो जाएंगे। आखमहू को ज़ेर करना इतना आसान भी नहीं है। उन्होंने हर जगह तो नफूज किया हुआ है, हत्ता कि मुझे अपनी माँ बानूती पर भी एतमाद नहीं रहा, और मुझे हमेशा इस बात का खदशा रहता है कि मुबादा मुझ पर पहला वार उन्हीं की जानिब से हो। ये एक जंग है जनाब फरमारवा। जिस तरह जासूसी और मुखबरी इसका लाजमी जुज़्व है, और जनाब फरमारवा उसी तरह किश्तो खून से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जैसा कि माजी में काहिनान माबद ने फरमारवा आमून हो तब सोम की जान लेने की कोशिश की थी। जनाब युज़ार सिर्फ, आपने कसर के माबद के असली मुहर्रिकीन की सरकोबी के लिए क्या तदाबीर सोची है? पहले कसर में मौजूद माबद के असली मुहर्रिकीन की शनाख्त करना है, जिनकी शनाख्त तकरीबन की जा चुकी है। फिर उन पर कड़ी नज़र रखना और बवक्त ज़रूरत उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करना है। नहीं, मैं कभी भी खूरेजी के हक में नहीं रहा। जनाब युज़ार सिर्फ के कहने का मकसद खूनेजी नहीं है, यानी कुछ तो खून की जरूरत ही नहीं, बस कसर से उनका इनखला ही काफी होगा। आपने कहा कि असली मुहर्रिकीन की शनाख्त कर ली गई है? जी बानो हुजूर, जल्द ही उन्हें बेनकाब कर दूंगा, फिक्र की कोई बात नहीं। जैसे ही वो बाहर निकले तो नैनीफर कप्ता को खबर कर देना। तुम मुझे कहाँ मिलोगे? मैं हमेशा कसर के एतराफ में ही होता हूँ, बस जरा नजर दौड़ाओगे तो मुझे देख लोगे। मौका पाते ही उसका काम तमाम कर देना। फिक्र मत करें, बाकी काम मुझ पर छोड़ दें। बस ये याद रहे कि हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए।
जैसा कि मैंने बताया कि अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा। मैंने अपनी सी बहुत कोशिश कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आमून होतब उसे बेइंतहा पसंद करते हैं और वो किसी सूरत भी उन्हें बरतरफ या माजूल नहीं करेंगे। अगर आमून होतब ने युज़ारसीफ को बरतरफ ना किया तो हम सफाई हस्ती से उसका नाम और निशान मिटा देंगे। आप लोग जो करना चाहें कर लें, बस मुझे दरमियान में मत लाएं। बेफिक्र रहिए बानो, हम अपने काम में माहिर हैं। जनाब यूज़ारसीफ, दौलतमंद अफराद की जानिब से पेशगी महसूलात की मुहिम काफ़ी अच्छी रही है। जाहिर है कि वो जो अपने मफादात की फ़िक्र में लगे रहते हैं, उन्हें महसूलात की मुआफ़ी की इस मुहिम को हाथों हाथ लेना भी चाहिए। 1 साल की पेशगी अदायगी से अगले 2 साल का महसूल माफ़ जो हो जाएगा। आली जनाब, महसूलात की जमा आवरी के लिए मज़ीद दीगर शहरों में कोई इक़दाम नहीं करेंगे? हाँ, इसके लिए हमें अपने ज़ाविरा की साथियों की मदद दरकार होगी। कल इस सिलसिले में उनसे तफसीली बात करूँगा। मैं उन सबको खबर कर दूंगा। क्या हुआ बिनारूस? चंद लम्हों पहले आखमहू के एलची को देखा जो बानूती से मिलने गया था। उसका पीछा किया। उसने सामने वाले कसर के मुहाफिज से थोड़ी देर बातचीत की। उनके इरादे मुझे कुछ ठीक मालूम नहीं होते। मुझे आपकी जान की बड़ी फिक्र है। मौत का डर खौफ तो उसे हो जिसके पास खुदा जैसी हस्ती मौजूद न हो, या वो इस दुनिया से बेतहाशा लगाव रखता हो। आली जनाब, अब आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं रही, तमाम लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। यूसुफ तो कुछ भी नहीं है। खुदावंद मुझ जैसे बंदों को भेजने में आजिज नहीं है। ये यूसुफ न हुआ तो क्या वो कोई और यूसुफ भेज देगा? क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या? मुझे बानो नफरीती से जरूरी काम है। दुरूद पर फरमा रवा और मेरे खुदावंदगार जनाब आमून होतब। मैं जो खुद एक तवाना और भी हमता खुदावंद की तलाश में हूँ, और ऐसे में बानो नफरती मुझ जैसे को अपना खुदावंदगार समझती हैं। मैं माजरत चाहती हूँ कि आपके आराम में मुखल हुई, लेकिन एक अहम खबर सुनी, लिहाजा जरूरी समझा कि आपकी गोश्त गुजार कर दूं। सुन रहा हूँ। अभी अभी मुझे खबर मिली है कि काहिनाने मबद यूज़ारसीफ के कत्ल का इरादा रखते हैं। कब, कहाँ और कैसे? यूज़ारसीफ इस वक्त कहाँ है? मैं ये सब तो नहीं जानती, बस इतनी खबर मिली है कि काहिनों ने उनके खिलाफ मंसूबा बनाया है। किसी भी वक्त यूज़ारसीफ पर जानलेवा हमला हो सकता है। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? बानूती की नदीमा खास ने खुद सुना था कि आपू की काहिन आपकी वालदा के साथ इस बारे में गुफ्तगू कर रहा था। यूज़ारसीफ को मेरे पास बुलाओ, फौरन।
दरूद बर अजीज मिस युजार सिफ हकीम। आप पर भी खुदा का दरूद हो। क्या वो परेशान मालूम होती हैं? जनाब फरमा रवा ने आपको अभी और इसी वक्त याद फरमाया है और काफी उजलत में है। कोई खास बात है? उन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्या काम है? नहीं, बस काफी परेशान थे और चीख कर मुझसे कहने लगे कि आपको खबर कर दूं। चलिए। दरूद बर जनाब फरमा रवा आमून हो तब। मेरे सुनने में आया है कि कायनाने माबद आपके कत्ल का इरादा रखते हैं। अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। आपकी परेशानी बिला वजह है। हमारे भी सुनने में कुछ ऐसी ही खबरें आई हैं और कई एक मशकूक सरगर्मियां भी देखने में आई हैं जो काफी परेशान कुन हैं। आज आपू के काहिन ने बानूती से मुलाकात की और कसर के दाखिली दरवाजे पर एक मुहाफिज से भी बात की। मैं उनकी बात तो ना सुन सका, अलबत्ता मुझे यकीन है कि उनके इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। तो इस खबर में सदाकत है। अभी अभी बानूती की नदीमा खास मेरे पास आई थी और बता रही थी कि अब जबकि माबद के काहिन आपको उमूर मिस्र की मसूलियत से बरतरफ करने में नाकाम हो चुके हैं, तो अब आपके कत्ल का इरादा किया है। मैंने कहा था ना अली जनाब कि अभी पिछले ही दिनों जब मुअब्बर आजम को मारा गया था तो नैनिफर नामी जाविरा के एक खतरनाक कैदी ने वाज़ेह तौर पर मुझसे कहा था कि वो युजार सीफ की ताक में है। इन सब बातों की इतनी अहमियत नहीं है। मैं तो ऐसे मसमूम माहौल में अपने असली अहदाफ में अदम पेशरफ्त के लिए फिक्रमंद हूँ। इस तरह तो हमारी तमाम तर क़ुव्वत और सलाहियत बजाय कहत से नबरद आज़मा होने के इन साजिशों से निमटने में ही सर्फ हो जाएगी। मेरे वालिद तो सिर्फ काहिनाने माबद की खुदसरियों के शदीद मुखालिफ थे, लेकिन मैं तो आमून और आईन आमून परस्ती ही के सख्त मुखालिफ हूँ। इस आइन ही को अब जल्द अज जल्द खत्म हो जाना चाहिए। मुझे अब जल्द ही इस सिलसिले में कोई हतमी फैसला करना पड़ेगा। मुमकिन है कि कल तक बहुत देर हो जाए, लेकिन वो शमशीर जो वक्त से पहले नियाम से बाहर आ जाए साहिब शमशीर की जान के लिए खतरे का बायस हो सकती है। माबद के खिलाफ हमारा छोटा सा इकदाम भी लोगों को हमारे खिलाफ भड़का सकता है। दूसरी जानिब माबद आमून की बेपनाह दौलत के बलबूते पर वो लोगों को खरीद कर बआसानी हुकूमत मिस्र के खिलाफ इस्तेमाल करके हजारों बेगुनाह इंसानों की मौत का बायस बन सकते हैं। तो क्या आप देख नहीं रहे कि वो लोग दिन के उजाले में हमारे ही कसर में जासूसी करते हैं और आपके कत्ल का मंसूबा बनाते हैं, और हम उन्हें मोहलत दे दें ताकि वो हम पर ऐसी कारी ज़रब लगाएं कि जिसका अजाला ही मुमकिन न हो। अगर जनाब फरमा रवा खुद पर काबू रखें तो मेरी नज़र में एक राह हल है जो काहिनों की साजिशों से निजात का बायस बन सकता है। सुन रहा हूँ। मैं तो बस काहिनों की साजिशों से छुटकारा चाहता हूँ। किस तरह ये आप बेहतर जानते हैं। सबसे पहले मेरा जनाब फरमा रवा से एक सवाल है, फिर उसके बाद मैं काहिनों से निपटने का रास्ता बताऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनाब फरमा रवा किस खुदा की परस्तिश करते हैं। मैं आपके खुदा के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, अलबत्ता इतना ज़रूर जानता हूँ कि माबद के खुदाओं की तरह वो अपने ख़जानों के मुंह भरने की फ़िक्र में नहीं रहता, और उसने अपने पैगंबर युजार सीफ को बग़ैर किसी मफाद के अहले मिस्र की निजात और हिदायत के लिए भेजा है। उसके जो औसाफ आपने बयान किए, क्या उसके पेश नज़र में आपको खुदाई यकता की परस्तिश की दावत दे सकता हूँ? इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त भी खुदावंद यकता ही की परस्तिश करता हूँ। खुदाई यकता की? हाँ बिल्कुल, खुदाई यकता की, वही जिसके नूर से तमाम कायनात मुनव्वर है और जिससे तमाम मखलूक यकसा तौर पर फैज़ पाती है, वही जो मौजूदात की हयात का मौजिब है, जंगलों का अस्क़ दुगना और खेतों का लहलहाना जिसकी बदौलत है। जनाब फरमा को जोश में नहीं आना चाहिए, कहीं दोबारा आप पर गशी का दौरा न पड़ जाए। मैं खुदाए आतून की यानी उस खुदा की परस्तिश करता हूँ जिसके बगैर तमाम कायनात सर्दो बेरंग है। खुदाए यकता और भी हमता से आपकी मुराद वही आतून है ना? मैं सही से कुछ समझा नहीं। क्या जनाब फरमा रवा उस खुदा पर कि जो खुर्शीद को ताबिंदगी बख्शने वाला और खालिक कुल मखलूक़ात है ईमान लाए हैं? उस पर भी और उसके पैगंबर पर भी। क्या मैं खुदा यकता को आतून कह सकता हूँ? उसके हजारों नाम हैं और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जनाब आमून हो तब उसे आतून कह सकते हैं। आमून हो तब? मैं इस नाम से बेजार आ चुका हूँ। मैं आमून के नाम से ही बेजार हूँ। मैं आतून की परस्तिश करता हूँ।
میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد مجھے آخناتون کے نام سے پکارا جائے۔ خوبصورت نام ہے، بندہ آتون، آخن آتون یعنی آخناتون۔ میں کل اپنے دین کی تبدیلی کا اعلان کر دوں گا۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آمون ہوتب نہیں، آخناتون ایک نادیدہ خدا یکتا کی پرستش کرتا ہے، اور سب کو حکم دوں گا کہ وہ بھی یکتا پرست ہو جائیں اور مصر کے ان بے شمار بے جان خداؤں سے اظہار بیزاری کریں اور انہیں نابود کر دیں۔ میں آپ کے یکتا پرست ہونے اور نام کی تبدیلی سے تو متفق ہوں، لیکن فی الحال لوگوں کو یکتا پرستی پر مجبور کرنا اور ان کے آئین کی تبدیلی کو مناسب نہیں سمجھتا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ کو لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگ اب بھی آمون کے معتقد ہیں، البتہ اگر آپ اپنے آئین کا نام تبدیل کر دیں تو لوگ تردد کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کو خدا کا فرزند سمجھتے ہیں، اور آپ کا اظہار بیزاری آمون پر ان کے ایمان کو متزلزل کر دے گا۔ ایسی صورت میں تو کاہنان معبد آپ کے نام کی تبدیلی پر نہایت خشمگین ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ ایک مخصوص دعوت میں اور تمام حاضرین کی موجودگی میں آپ اپنے نام اور آئین کی تبدیلی کا برملا اعلان کیجیے۔ یہ خبر کاہنوں پر بجلی بن کر گرے گی، کیونکہ فرما روا کے آئین کی تبدیلی آمون کی عظمت اور کاہنوں کے مقام و مرتبے کو کم کر دے گی۔ اس طرح تو ہمیں اپنے قصر سے معبد آمون کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا، اور بانو نفرتیتی کو بھی آئین یکتا پرستی قبول کرنا ہوگا، اور یوں قصر کو کاہنان معبد کی دخل اندازیوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ ایسی صورتحال میں تو جناب یوزارسیف کے لیے مزید خطرہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ معبد ان تمام واقعات کا ذمہ دار انہی کو ٹھہرائے گا۔ پریشان مت ہوئیے، میرا خداوند میرا محافظ ہے۔ جناب یوزارسیف، خداوند اپنے پیامبر کی حفاظت کرے گا، اور ہم اپنے پیامبر کی۔ خداوند کا حفاظت کرنا ہمیں بری ذمہ تو نہیں کرتا ہے نا؟ انہیں ہرگز تنہا نہ چھوڑا جائے، بالخصوص جب قصر سے باہر تشریف لے جائیں۔ فرما روائے بزرگ سرزمین مصر، فرزند خدا آمون ہوتب چہرم اپنے مصاحبوں اور اہل خانہ کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں۔